से जुड़ी हुई है। ये मैंने जो आपको बताई वो एनेस्थेशिया की रिलेटेड है, तो वो तो कोई भी ऑपरेशन में रहेगी। और ये जो ट्रांसप्लांट के रिलेटेड होती है स्पेसिफिकली रेसिपिएंट पेशेंट में, तो उसमें कैसा होता है कि उनकी किडनी जब हम पेशेंट के शरीर में डालते हैं तो उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो उनको पहचानती है। तो वो दबाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी कम करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं इंजेक्शन के रूप में, टेबलेट के रूप में। उनसे उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो किडनी पे हमला नहीं करती है, जिसको हम रिजेक्शन बोलते हैं। हमला करना मतलब उनकी खुद की इम्यूनिटी जब किडनी को मारती है तो उसको रिजेक्शन बोलते हैं। तो रिजेक्शन कम करने के लिए हम दवाई आज से ही चालू कर देते हैं, इंजेक्शन और ऑपरेशन से पहले दे देते हैं, और वो इंजेक्शन फिर जैसे जरूरत है उस हिसाब से चालू करते हैं। तो ये रिजेक्शन अगर हुआ इतनी दवाई देने के बावजूद भी, 2 से 5% हिस्से में ऐसा होता है कि दवाई देने के बावजूद भी उनकी इम्यूनिटी और बढ़ जाए और वो किडनी को मारे, तो वो रिजेक्शन के कारण किडनी खराब हो सकती है। ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद जो 95 से 98% पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत नहीं होती है, और ये रिजेक्शन हुआ तो वो पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद ट्रांसप्लांट के बाद भी डायलिसिस करना पड़े। दूसरी पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन की, अपोजिट। जैसे रिजेक्शन कैसा है कि अपनी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई तो उसने किडनी को मारा, तो उसी तरह से इन्फेक्शन का रहता है कि इम्यूनिटी कम हो गई है तो इन्फेक्शन कोई भी शरीर के या बाहर एनवायरमेंट के कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के रूप में वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। चाहे निमोनिया हो, चाहे पेट का इन्फेक्शन हो, नई किडनी का इन्फेक्शन हो, दिमाग का इन्फेक्शन हो, तो वो इन्फेक्शन, जो माइनर इन्फेक्शन हो वो तो दवाई से कंट्रोल आ जाते हैं, पर जो मेजर इन्फेक्शन होते हैं वो कंट्रोल करने भी इजी नहीं होते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और वो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं। तीसरी बात जो होती है कि हम उसमें टाके लेके जो ऑपरेशन किडनी हम जोड़ते हैं, तो मैंने बताया ना कि खून की 2 नसों को हम पांव की नसों के साथ जोड़ते हैं, तो वो टाके हील होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। पेशाब की नली के टाके लिए होते हैं, तो वो 10 से 15 दिन तक हमें ये देखना होता है कि उनके टाके में से कोई लीकेज नहीं है ना, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, यूरिन बाहर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ नली रखते हैं, उससे पता चलता है, सोनोग्राफी करते रहते हैं, उससे पता चलता है। अगर कुछ ज्यादा तकलीफ दिखे ब्लड या यूरिन बाहर आने की, तो हमें फिर से वो उनको ऑपरेशन थिएटर में, जनरल एनेस्थीसिया में लेके ये टाके अंदर जो लूज हुए हो या निकल गए उसको फिर से लेना पड़ता है। ये बात उनमें भी पॉसिबल है, उसमें जोड़ने की क्रिया नहीं है, पर जो कट किया है वहां हम पहले धागों से उसको फिक्स करते हैं। तो उसमें कोई धागा अगर लूज होके निकल जाता है तो ब्लीडिंग थोड़ा चालू होता है, तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो उनको भी अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके फिर ये टाके लगाने पड़ते हैं। बराबर, तो ये बातें ट्रांसप्लांट के